ए तोरे ककनी कराना फूल झूले ना मोर पगली, खुल के बिराजे तोला झुमका। धुन सुन के धुन सुन के धुन सुन के राजा छोड़ दियो राजमहल को जी, राजमहल को। रानी छोड़े रानी वास रे मुरलिया के, धुन सुन के दारू नहीं चढ़े तो फिर मैं गोरी गोरी तोर गली माया था। एक भरथरी के अंग है और ये भरथरी के अंग ला थोड़ा से हमन शब्द में पिरो के जनता तक पहुँचाए के कोशिश करें न। एमा थोड़ा जनता के हमन ला शिकायत भी मिली इसके भाई आप शराब का प्रचार कर रहे हो। तो मैं जनता जनार्दन से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम सब मिल के कोई भी इसे काम नहीं करत हन जिन जनता तक गलत प्रचार होए। हम तो जनता तक यहाँ के जो धुन है, यहाँ के पारंपरिक गीत मन, पंछी उड़ाते आगास करते बेरे छामवास, धरती माता के हो, धरती माता के सेवा बिन सुख पाबे कहाँ रे, तै थीरा बे कहाँ रे। छैया भुइयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे, छैया भुइयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे। जय छत्तीसगढ़ महतारी। संगवारी हो जय जोहार। आप तो चिन डरे हो हमार छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा, दुलरवा संगीतकार और दुलरवा गायक सुनील सोनी जी ला। और वो सुनील भैया आज हमार कार्यक्रम में है। भैया आपके हृदय ला अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। आप सब जन ला जोहार है, प्रणाम है। और ये चंपेश्वर गोस्वामी जी के साथ जय जोहार चैनल में आप सब के बीच भाई संग कुछ आप सब से गोड बात करबो, गीत संगीत और अपन फिल्म के माध्यम ला लेकर के। तो सुनील भैया आपके एक गाना सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रही सा, आप नान कुन रहे हो उस समय और बड़ा उछल उछल के गावत रहे हो जी। वो गाना का मनसूरता आवा थे, डर नर डर डर नर डा। मैं हाँ एक नाचा गीत ला भी लेके 1983 के और 84 के मध्य में मैं स्कूल में रहा हूँ। तो वो समय के मंच में गीत गात रहे हूँ और मोर पिताजी में प्रहसन अभिनय करे। छत्तीसगढ़ के माटी करके एक टीम चले, छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छा कलाकार प्रहलाद सिंह कश्यप जी परपोड़ी गांव से, उनकर एक टीम रही से उनमें मैं गीत गाँव मंची प्रस्तुति में और मोर पिताजी है प्रहसन में अभिनय करें। तो उस समय एक नाचा गीत ला मैं बहुत गाँव मंच में और वो गीत मोर एकदम अंतस में बसे है, यहाँ के लोकगीत है। तो दो पंक्ति आप सब ला सुनाना चाहत रहे हो। तोरे ककनी कराना फूल झूले ना, ए तोरे ककनी कराना फूल झूले ना मोर पगली, खुल के बिराजे तोला झुमका। ये वो रई पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका, हाँ हाँ ये वो रई पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका। तोरे ककनी कराना फूल झूले ना, तोरे ककनी कराना फूल, ककनी कराना फूल झूले ना मोर पगली, खुल के बिराजे तोला झुमका। हाँ हाँ ये वो रही पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका, ये वो रही पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका। ये गीत है मुकुंद कौशल जी के लिखे हुए हैं और कंपोजिंग भी आदरणीय स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी के है। भाई वाह, आप तो बहुत जुन्ना दौर में ले गए हो, हम तो वही युग में चले गए हबन।
आपके बचपन में तो मोला लगा थे कि आप पूरा लोक कलाकार मन के और लोकगीत के ही संगत में रहे हो। बाबूजी के थोड़ा संस्मरण अपन रख मोर पापा बचपन से जब मैं बाल मंदिर में रहा हूँ तब से गीत में गात रहा हूँ, लेकिन वो समय के सबले सुपर हिट एक ठो धुन रही से नागिन फिल्म के, तो ओकर जो म्यूज़िक रहा है तो ओकर म्यूज़िक ला मोर पापा हारमोनियम में मोर नाना जी मुंगेली से, तो ओकर हारमोनियम ला और तबला ला लेके आ रही से मोर पिताजी है। तो हारमोनियम में पहली बार मोर पापा बजाइस ये धुन ला मोर पापा पहली हारमोनियम में बजा बजा के सीखैस। ओकर बाद कुछ ऐसे हो इसके मोर विधिवत जो संगीत के शिक्षा है वो कक्षा चौथी से मोर प्रारंभ हुईस। मोर पहला गुरु रही से पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी, और ओखर उम्र ओ समय 84 साल के आसपास रही से, और 87 साल के उम्र में गुरु जी ख़त्म हो गए मोर, और बहुत ही बुजुर्ग सियान हो गए से मोर गुरु जी है। लेकिन गुरु जी के जो पहला जो एक लेसन होते, एक जो पहला अध्याय होते वो रही से राग बिलावल और खमाज यमन, और जब मोला गुरुजी हारमोनियम में कैसे हाथ चलते ये सब सीखिस। और उस समय तो मैं ठीक से लिखना भी, मतलब मोर लिए कॉपी में लिखना सब लेसन मन ला तैयारी मन ला लिखना वो मोर लिए संभव ना रहा है। तो गुरुजी अपन हाथ से लिखे और वो ला बताए कि ये ला 2 बार गाना है, ये ला 3 बार बजाना है, ये ला 3 बार बजा करके फिर से सुनना है कि ठीक बजा था के नहीं। तो ये ला चिंतन मनन करना है, कहा है गुरुजी। और घंटों घंटों मोला 1-2 लेसन ला राग ला दे रहा है, और दोपहर को मोला कम से कम 3 घंटा कम से कम अभ्यास करे बोले। तो गुरुजी हाँ ही मैं ठहर जाऊँ, और चंडी मंदिर के पास दुर्ग में गुरुजी के घर रही से वहाँ दोपहर में जाऊँ और अपन संगीत के सब लेसन मतलब कॉपी में जो लिखे रहा है वो ला बजाए के प्रयत्न करूँ। और पिताजी मोला साइकिल में ले जाए और पीछू में बैठे मैं कॉपी ला धरे गुरुजी यहाँ पहुँच जाऊँ संगीत सीखे। ऐसे मोर मतलब प्रवेशिका प्रथम में भातखंडे महाविद्यालय मीरज से मोर पिताजी परीक्षा दिलवाई से, और ओकर बाद संगीत के जो विधिवत शिक्षा होते यहीं से मोर प्रारंभ हुई से। तो आप संगीत के पूरा शिक्षा आप कहाँ तक आपके संगीत की शिक्षा? ओकर बाद ना मोर गुरुजी जब ख़त्म हो गए तो ओकर बाद से मोर पापा बहुत अकन गुरुजी मन के घर से अब आगे का सिखाया जाए, काला कहाँ भेजे जाए। तो वो समय बहुत मतलब ढूंढे के पश्चात मैं हाँ खैरागढ़ भी गया अपन पापा के साथ। लेकिन वो समय हमार जो आर्थिक स्थिति रही से वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कमी रही से, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही से। और पिताजी का है कि दिन भर तो दुकान लगाए कपड़ा वगैरह के, और जैसे मेला है मड़ई है ओमें छोटे छोटे खिलौना है कपड़ा है ये मल्ला रख के पिताजी जैसे पैरी है बेरला है, ऐसे सब पूरा जितना भी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अकन गांव है, पैरी है बेरला है अपन उतई है, ऐसे 2-3 दिन के पहले मेला लगे मड़ई लगे तो मैं साइकिल में अपन कपड़ा उपड़ा लेके और दिन भर मार्केट में लगाना है बाजार में अपन दुकान, और रात किन अपन छत्तीसगढ़ी लोकमंच में प्रस्तुति देना है। ऐसे टाइप के पिताजी के सफर रहे तो ओकर साथ में जुड़े रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी लोकमंच में आप तो बाबूजी शुरू से देखा, तो आप नाना जी के बात करें, नाना जी गलो संगीत के ज्ञाता रही जी। मोर माँ जो रही से वो जो रही से मुंगेली से हरे मोर नाना जी के गाँव है, और वहाँ मोर 2 मामा है। और वैसे तो मुंगेली शहर में पूरा सोनी मन के बहुत बड़े मोहल्ला है, और वहाँ मोर जो नाना जी रही से स्वर्गीय श्री सखाराम सोनी जी, हमार माँ सुनाए कि तोर नाना जी संगीत में रामायण है भजन है एमा जुड़े रहा है। और ओखर जो हारमोनियम रही से मामा नाना जी के ख़त्म होने के बाद तो ओला तबला जो हारमोनियम रही से ओला मम्मी ला रही से चिन्हा के रूप में। तो वही हारमोनियम और मोर प्रथम संगीत के सफर आज वो हारमोनियम हवे अभी वो हारमोनियम मोर तिरनी काबर कि वो हारमोनियम पापा कहीं बनायल दे रही से, लेकिन वो जो बनायल दे रही से तेन वो कहीं दूसरा जगह ओला भेज दिस
बाद में मोर पिताजी संग ओकर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुई, बहसबाजी, उसके हारमोनियम को कहाँ बेच दिए तुम। तो वो अब वो ऐसे हो गए कि वो नंदा गए। लेकिन वो हारमोनियम के साथ मोर बहुत अकन फोटो है, तेला में है 2020 में फोटो डाले रहे देख हो देख के Facebook मन में। बढ़ा था। हाँ, मोर अंतरात्मा में बसे हुए हारमोनियम है। और वो हारमोनियम की जो जो ध्वनि है वो मतलब वो समय के बीना के हारमोनियम चले, बीना के जो एक झांसी मेड आया शायद हो, ओकर जो रीड है, ओकर जो साउंड है वो इतना मीठा रही है कि वो मोर अंतरात्मा में बसे हुए हैं। बचपन आपके पूरा लोक कला में और लोक कलाकार मन के संग में, ये तो आप बहुत भाग्य के धनी हो कि इतना बड़े बड़े जोन कलाकार है, गायक है, ओकर मन सन में आपके जोन बचपन है वो बीते हबो, मतलब आप मन सुने हबो। कौन कौन कलाकार मन के सानिध्य आप मन मिली साहब? मैं लोक पुरोधा महासिंह चंद्राकर जी और बहुत ही महान पुरोधा गायक केदार यादव जी है, और जयंती यादव जी है, साधना यादव जी है, श्री पंचराम मिर्झा जी है, श्री बैतल राम साहू जी है, कुलेश्वर ताम्रकार जी है, और लक्ष्मण मस्तूरिया साहब है, और रामचंद्र देशमुख जी के उस समय यहाँ पे एक गांव है दुर्ग के ही नज़दीक, तो वहाँ भी कई बार कलाकार मन के पूरा समागम लगे रहा है। तो वहाँ भी मैं अपन पिताजी के साथ जाऊँ। और एक सोनहा बिहान महासिंह चंद्राकर जी के एक टीम चले, उमा भी मैं सीधी और गांव कई अकन छत्तीसगढ़ के कई अकन गांव में ऐसे पूरा कार्यक्रम रहा है रात भर के। तेवे मैं बीच बीच में अपन कुछ कुछ गीत मन लगाऊँ, कुछ हिंदी गीत मन भी गाऊँ, किशोर कुमार साहब के, और कुछ लता मंगेशकर जी जो महान गायिका हैं उनकर के भी कुछ गीत मतलब प्रस्तुत कराऊँ मंच में। तो ऐसे मोर संगीत के ऐसे सफ़र वो समय प्रारंभ रही से, रात भर में जागो अपन पिताजी के साथ, बीच बीच में मोर गाना रहा है। तो बीच बीच में कैसन ढंग से गाना रहा है? एक आठ ठन गाना सुनते हैं, वही युग में हमला जाए के इच्छा है भैया। मैं वो समय एक मोर बहुत ही एक होली गीत रही से चंपेश्वर भैया, और वो गीत है ना, आप मन फिल्म माया पार्ट 2 में भी सुने हो। वो गीत ला मैं फिल्म में बाद में लेके आया। वो गीत रही से, छिन भर रही नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, छिन भर रही नहीं जाए रे मुरलिया के धुन सुन के, धुन सुन के धुन सुन के धुन सुन के, राजा छोड़ दियो राजमहल को जी, राजमहल को, रानी छोड़े रानी वास रे मुरलिया के धुन सुन के, रानी छोड़े रानी वास रे मुरलिया के धुन सुन के। ये गीत है ना, वो समय एक समर्पण भवन रही से दुर्ग में। वो समर्पण भवन में हमारे मन के रिहर्सल हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के। तो रिहर्सल जब हुआ तो महीनों महीनों रिहर्सल चला, 3 महीना 4 महीना तक सब कलाकार मन मिले रहन और वहाँ रिहर्सल करन कि आगामी नवरात्रि गणेश पर्व में जतका भी मेला मड़ई है, मैं जब हमारे छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम लगी तो मैं कैसे प्रस्तुति देवो। तो मैं तमाम जो सिद्ध हस्त कलाकार रहे, केदार यादव जी, आदरणीय पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, एक हर मन के गायकी में बहुत सुना और अपन मतलब उतारे की कोशिश कराऊँ कि कितना सुंदर गीत गाते हैं। तो उस समय से मतलब मैं बहुत अपन प्रेरणा स्रोत मानत हूँ केदार भैया ला, कि छत्तीसगढ़ के महान गायक। और वही समय चलित रिकॉर्डिंग भी हो रही सही गाना के, छिन भर रही नहीं जाए मुरलिया के, आकाशवाणी के चलित रिकॉर्डिंग चले उस समय कलाकार अपन पूरा, हाँ जी, तो मन पूरा बस से आवे और रिकॉर्डिंग करे। तो उस समय ऐसे सफ़र जारी रही से। कुछ आज के जो सोशल साइट के माध्यम है, आज तो मोबाइल के ज़माने, लेकिन वो समय तो आकाशवाणी सबसे बड़े हमार एक माध्यम रही से पहुँचे के कलाकार मन के। आप वो समय के जतका वो समय का उमन तो कालजयी गायक है, कालजयी गीतकार है, संगीतकार है, एक बड़े स्टार क्रेज रहा है भैया। जी 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 जी। चाहे आप पंचराम मिर्झा जी के बोलो, केदार यादव जी के बोलो, जतका हमार बड़े बड़े कलाकार से वो स्टार क्रेज आप देखे हावो। आप तो दुर्ग में रह कर मन से बैठे हावो, लोक कला मंच में घूमे हावो। वो बतायो कि कैसन ढंग से देखे हो आप मन?
जी, मैं आकर्षण वाला अगर मैं बताऊं तो ये है कि हमारे आज बम्बई में जो बड़े बड़े कलाकार मन के जो आकर्षण रही थे ओला देखे पर लोगन के भीड़ लग जाते। वही भीड़ वही आकर्षण छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोक पुरोधा कलाकार मन है, मिथिलेश साहू जी है, ममता चंद्राकर जी हैं, केदार यादव जी हैं, बैतल राम साहू जी है, पंचराम मिर्झा जी है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ये मतलब देखे पर भीड़, और इतना भीड़ की मत पूछो। जब जंगल क्षेत्र में भी जब कार्यक्रम के प्रस्तुति रहा तो रात भर बैठे रहे जनता मन है, और जनता जनार्दन मन बहुत इनाम भी दे और मैं तो सही बताऊं चंपेश्वर जी, उस समय मोला कोई भी पारिश्रमिक नहीं मिला रही से, इनाम इतना मिले कि 2 रुपये के नोट हो चाहे 1 रुपया के नोट हो, वो समय के मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये के नोट है 100 रुपये के बराबर रही से, और खीसा मन भर जा रहा है। मैं हाफ पैंट पहने रहा हूँ और रात भर जागन हमन, और ऐसे जो कार्यक्रम देने खर जो आनंद है जंगल क्षेत्र में, इंटीरियर दूर ग्रामीण क्षेत्र, जी हाँ, और कोई साधन नहीं है मनोरंजन के, तो मनोरंजन के जहाँ साधन नहीं रही से वहाँ तो सिर्फ यही सब लोक मंच कार्यक्रम मन चले, और उस समय का आनंद एकदम अद्भुत रही से। अभी के कलाकार में मैं कविता वासनिक जी ला बहुत पसंद करता हूँ, मिथिलेश साहू जी के गीत ला सुनता हूँ, भूपेन साहू जी के गीत मन ला सुनत रहता हूँ, और एमें छत्तीसगढ़ के माटी के खुशबू है। तो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी में एक से बढ़कर एक कला के खजाना है, ये मन ला मैं गुनत रहता हूँ। खुमान साहू जी के साथ भी आप ला मिले हो ही जी, वो तो बहुत बड़े हमारे संगीतकार रही, पुरोधा रही, सब ले बड़े है ना, तो वो कुछ संस्मरण आपके दिमाग में हो? गुरु जी बहुत अनुशासन वाले रही से। गुरु जी डांट वाट पड़े? हाँ, बहुत ज़्यादा। गुरु जी है ना, कोई भी मतलब ऐसे मतलब उखर सामने में बोले के हिम्मत ना रहे। और अभी भी आप जतका उखर से जुड़े हुए कलाकार मन हैं वो मन ले आप पूछो तो यही जानू कि अनुशासन बहुत गुरुजी है, एकदम अनुशासन से रहो, और संगीत क्षेत्र में अगर करना है तो रियाज करो, प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रस्तुति के पहले घंटों प्रैक्टिस कराया गायिका मल्ला, गायक मल्ला, और तब जाके कोई चीज़ है वो मंच में प्रस्तुत हुआ। और मंच में इतना सिद्ध प्रस्तुति रहा है कि आज भी आप पुराना वीडियो देखो यूट्यूब चैनल मन में है, और तो वो सब में जो एक जो आत्मा है वो आत्मा एक रहती है कि ओखर पीछे कितना लोगन के मेहनत है, बजैया मन के, गायिका मन के, कोरस गाय, मैं तो कोरस करूँ उस समय कुछ कुछ गीत मन में कोरस करत रहा हूँ पीछू से, तो उसका मोर लिए बहुत बड़े बात रही से। मैं सेमिनार लगे 6 महीना का सेमिनार लगे, भारत भवन से एक ठो गौरी माता के एक ठो टीम आ रही से, वो में भारत भवन रंग मंडल से, वो समय सेमिनार लगे रहे 6 महीना के। वो सेमिनार में गंजपारा दुर्ग में मैं उस सेमिनार ला अटेंड करे रहा हूँ। अद्भुत समागम रहा है कलाकार मन के, और रोज नया नया कलाकार आवे उस सेमिनार में, तो का अपन कला ला कैसे प्रस्तुति करना। और गौरी माता के प्रदर्शन में मैं है उस समय अभिनय भी कराऊँ, और अभिनय करके गाना भी गाऊँ, कोरस भी कराऊँ, सब गायक गायिका मन से। तो कोरस जो सिंगर है जी, वो लीड सिंगर के रूप में कहाँ ले, सब कौन गाना ले? भैया मैं आप सब ले कहना चाहूँ इस चैनल के माध्यम से, जय जोहार चैनल के माध्यम से, कि कोरस करना बहुत कठिन है। गायकी के क्षेत्र में मैं आप ला ये कहना चाहूँ कि कोरस करना भी एक अलग विधा है। काबर के जब हम कोरस करथन ना तो सब ला लेके चलथन, और सब ला लेके जाना है तो ओमा भी फिनिशिंग के साथ गीत लगाना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी स्वर लगा दिए, शब्द के उच्चारण है प्रॉपर सुर में, प्रॉपर ताल में, मतलब एक मयता। और कोरस करना बहुत कठिन है। तो कोरस करे बार भी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े गीतकार और कंपोजर गुरुजी मुकुंद कौशल जी भी मोर पिताजी के दोस्त रही से, तो वो कोरस करे बार भी बतावे कि इसको ऐसा नहीं बेटा, इसको ऐसे गाओ, ऐसा नहीं गाना इसको। कई बार वो समय रिकॉर्डिंग हुआ है, कोई कमरा में रिकॉर्डिंग हुआ है, तो उस समय की रिकॉर्डिंग में कोई कमी रहा है ना तो फिर से रिकॉर्डिंग हुआ है। कोई कोरस वाले से भी गलती हो जाती रही, काबर के उस समय ट्रैक नहीं रही से, डिजिटल के ज़माना नहीं रही से, कोई गायक से कोई शब्द गलती हो तो फिर से गायल पड़े, तो वो ज़माना में, और इको नहीं रही से भैया,
आप ला बताता हूँ उस समय के रिकॉर्डिंग में इको नहीं रही से जिला आज हमन कितना थोड़ी डिले बढ़ा दे, इको बढ़ा दे, कुछ इफेक्ट डाल दे वॉइस में, वो समय जो जेखर जैसे आवाज है वो बिल्कुल वैसे ही सच्चाई के साथ जनता मन तक पहुंचे और जनता वाला स्वीकारे भी। शेख हुसैन साहब है, चना के दार राजा, चना के दार राजा, मतलब ओखर आवाज और गुलगुल भजिया खा ले। गुलगुल भजिया खा ले। और मुश्किल से वो समय 50 रुपए 100 रुपए और हद से हद 200 रुपए में पूरा साउंड बुक हो जात रही से। मतलब वो समय के ये है कि पैसा के उतना वो नहीं रही से, सिर्फ संगीत अपन कला के प्रति ईमानदारी और जनता तक हम कैसे अपन कला ला बिखेर सकथन पूरा मनोरंजन के साथ, कैसे आनंद मिली जनता ला, ये सब चीज़ के बहुत महत्व रही से। सुनील सोनी करा लोकगीत के भंडार है, लोक संगीत के बहुत ज़्यादा जानकार है। और सुनील सोनी जी अपन पिक्चर में जब संगीत देते, अपन एल्बम में जब संगीत देते, गीत गाते या गवाते, लोक लब विशेष रूप से ध्यान दे के करते। एक बारे में मैं कहना चाहूँ कि हमारे यहाँ के जो महान गायिका है पद्म विभूषण तीजन बाई जी, हमारे पूरा भारत के गर्व है। और मैं उखरो एक टीम चल रही से मनमोहना, तो मैं यहाँ नैनीताल गए रहे हूँ खट्टी में कोरस गाँव उस समय भी मैं देखे हूँ कि यहाँ के जो मिट्टी के खुशबू है वो है यहाँ के पंडवानी, चंदैनी, भरथरी, है ना, कर्मा। थोड़ा गुनगुनात चलते तो हैं, मजा आ जब जैसे जैसे पंडवानी में रामे 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 हो रामे गा भैया मोरे, रामे 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 हो राम, मतलब एक ऊर्जा के मतलब संचार हो, ऊर्जा के संचार पूरा भरे। और उनखर ऊर्जा के आगे पूरा जनता जतका जन बैठे रहा है खचा खच, ओमें पूरा संचार हो जाए ऊर्जा। तो ऐसे हमार महान पुरोधा कलाकार तीजन बाई जी, मतलब मैं शत प्रणाम करता हूँ उला और खर कला ला। तो पंडवानी कर्मा में घनश्याम गुरु जी हैं, घनश्याम गुरु जी ये हमारे परपोड़ी में आए छत्तीसगढ़ में। कैसन ढंग से कर्मा कितना सुंदर, देखो मैं आपला सुना था 2 पंक्ति अभी उकर एक कर्मा सुना था, बहुत सुंदर कर्मा। तैहा काबर मारे गोरी करे जामा लागे बान काबर मारे, तैहा काबर मारे बैहा करे जामा लागे बान काबर मारे, आमा 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 लाटोरे खाहुच कही के ओ खाहुच कही के ना खाहुच कही के, मोला दगा माता डारे आहुच कही के, तैहा काबर मारे मोला काबर मारे जोड़ी करे जामा लागे बान काबर मारे। बहुत सुंदर कर्मा आज भी मोर दिल में बसे है। मैं 3री कक्षा में रहे हूँ तो हमारे चाचा है में डांस करे, प्रहलाद सिंह कश्यप जी रेंगा खार के, बड़े रेंगा खार के, और राजा है परपोड़ी के, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनकर साथ बहुत वर्ष तक मतलब 11वीं कक्षा के पहुँचत तक उनकर छत्तीसगढ़ माटी लोक मंच से जुड़े रहे हूँ। मैं और मोर पिताजी बहुत काम करेंगे, दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कार्यक्रम करे बर जान चाचा साथ। भरथरी और नाचा शैली से भी आप लोग बहुत लगाव है जी। अभी मैं चंपेश्वर भैया एक ठो अपन भरथरी के जो गायकी होते ओला थोड़ा प्रेरणा स्रोत मान के अभी मोर छैया भुइया में भी एक गीत ला, एक सिचुएशन है कि हीरो हा पहुँच जाते जब हीरोइन ला नहीं देखे, बहुत मतलब एकदम छटपटाहट रही थे, तो ओखर सिचुएशन में सतीश जैन जी एक गीत के बोल लिखिस कि दारू नहीं चढ़े तो फिर मैं गोरी गोरी तोर गली माया था। ए भरथरी के अंग है, और ये भरथरी के अंग ला थोड़ा से हमन शब्द में पिरो के जनता तक पहुँचाए के कोशिश करें ना। एमा थोड़ा जनता के हमन ला शिकायत भी मिली कि भाई आप शराब का प्रचार कर रहे हो। तो मैं जनता जनार्दन से चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम सब मिल के कोई भी इसे काम नहीं करत हन जिन जनता तक गलत
प्रचार होए। हम तो जनता तक यहाँ के जो धुन है, यहाँ के पारंपरिक गीत मन है, ओला नवा सृजन करके आप तक पहुँचाए के कोशिश करत हन। चाहे वो आदरणीय सतीश जैन जी के गीत हो, और कई अकन पंडवानी के धुन है, कर्मा के धुन है, चंदैनी के धुन है, भरथरी के धुन है, ऐसे कई धुन ला लेके मैं गीत बनाए के कोशिश करके ओला जनता तक नवा सृजन में पहुंचाए के कोशिश करता हूँ। अगर गलती होत हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम वो गीत में सिर्फ एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से, अब आप सुनो, कोई शब्द गलत नहीं है। अरे दारू नहीं चढ़े तो फिर मैं गोरी गोरी तोर गली माया थो, तोर खिड़की वो खुलते थोकुन, तोर खिड़की थोकुन खुलते खुलते मैं झमले झमा झमले मात जात हूँ। मतलब एक मनोरंजन है और गीत मतलब बहुत पसंद भी करत है लोगन, जनता जनार्दन हम। अब मैं ये चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन करत हूँ, हमार नवा पीढ़ी, छोटे छोटे भाई मन बहनी मन आज एंड्रॉयड फ़ोन रखे। एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत अकन चीज़ है जो हमार देखने लायक नहीं है, हमार सुनने लायक नहीं है, हमार खाए पिए के लायक जिनिस बहुत अकन है, ओकर बावजूद गुटखा सिगरेट ला पी के अपन स्वास्थ्य ला खराब करत है, नशा पान करके। आज गांव गांव में भट्टी खलो खुल गए, लेकिन हम सब ला शराब से बचना है, गुटखा से बचना है, सिगरेट तंबाकू से बचना है। अपन माता पिता के सपना जबे पूरा हुई जब हमन शिक्षा में ध्यान देवो, पढ़ाई में ध्यान देवो। मोरो 2 लड़का है, मोला भी चिंता है, अगर मैं खुद अब 2 लड़का के बाप हूँ, पिता हूँ, तो मोर भी कर्तव्य बनते कि मैं ऐसे दुष्प्रचार न करो, मैं करत भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ जनता के मनोरंजन करे बर नवा नवा तरह से हमार छत्तीसगढ़ के मिट्टी के खुशबू, पारंपरिक धुन मन ला नवा तरीके से कुछ मनोरंजन करे के प्रयास करत हो। और अगर पसंद आवत है तो बिल्कुल आप मन शेयर करो, बगरावो, समूचा विश्व में छत्तीसगढ़ के कला ला बगराना है, महकाना है, ऐसे मोर सोच है भाई। बहुत सारा विधा में एक जिनिस ला में और विशेष रूप से जोड़े भैया नाचा शैली ला जी। और नाचा शैली में तो महू आप बर एक ठन गाना लिखे रहे होला, आप गाए हबो। जी। नाचा शैली में एकाध कोनो आपके संस्मरण में होगी, हमार संगवारी मन सुनतीस मजा लेते। जी, नाचा शैली में ना मैं एक क्षितिज रंग शिविर से एक टीम है जेमा मैं नुक्कड़ नाटक भी करूँ। बहुत साल तक स्कूल में नुक्कड़ नाटक श्री के चौबे जी एक टीचर रही से, हमारे गुरु जी गुरुदेव, वो कला में भी जुड़े हुए सिद्धस्त थिएटर आर्टिस्ट है, अभिनेता है, और उस समय हमारे स्कूल में भी पढ़ा है के चौबे सर। तो उखर भी नुक्कड़ नाटक में अंगारे एक मंची प्रस्तुति रहा है, और एक नुक्कड़ नाटक हम पंछी डाल के, और पर्यावरण में लेकर के, पेड़ ला लेकर के, सांप्रदायिक एकता में लेकर के, अन्य कई प्रकार के जल ला लेके, उस समय कुष्ठ रोग के कुछ ये चले तो वो में कलेक्टर साहब तोमर जी रही से, उस समय भी हमन बहुत कार्य करें, दुर्ग के जो कलेक्टर साहब रही से ओखर अंडर में, तो हमन नुक्कड़ नाटक में करन। तो नाचा शैली ला लेके एक ठो गाना बना रहे हैं, और नाचा शैली होए तो इतना मजा आवे, बहुत पब्लिक मजा लेवे। सफदर हाथवी चौक मोती कॉम्प्लेक्स दुर्ग में उस समय के गीत ला मैं अभी फिल्म में भी डाल रहे हूँ, शायद जनता ला बहुत पसंद आई, वो सुनी रहा। दिन बुधवार के दीदी सैया ले बरावत होही, सैया ले बरावत होही, आवत होही ना। ये नाचा शैली कहेंगे, तेला मैं थोड़ा से शब्द सतीश जैन जी लिखी सो, वो फिल्म और छैया भूये भाग 2 में आ रही से। जब ले तोला देखो गड़ी जाने का हो गे मोला, नींद नहीं है चैन नहीं है मोला संगीना। मतलब रोमांटिक गाना में हम अनेला प्रस्तुत करें, और ये गीत जब रिलीज़ हुई तो बहुत प्यार मिली, आशीर्वाद मिली। थोड़ा से युवा वर्ग के लिए सोच करके आज के जो छत्तीसगढ़ी गीत मन ला सुने, एक हर से तियोला नया ढंग से प्रस्तुत करे के कोशिश करथन चंपेश्वर जी हमन। काबर के हम नाचा शैली ज्यों के त्यों अगर सुनाबो तो हमर युवा वर्ग जो पढ़ैया लिखैया लइका मन है वो हो सकते ओला ना सुने, तो हमन ओला नवा तरीका से आज के युवा वर्ग तक पहुंचाए के कोशिश करत हूँ। भैया मैं मोला जहाँ तक सुरता है, अब कहाँ का सही है बोला आप बताओ। मैं जब बिहाव विहाव होथे तो दफड़ा निशान वाला जोन पार्टी रहते ओमा अभी हम आप बढ़िया गाना बनाए, एक गाना घलो हमर संगवारी हसन पगली
फंस जब फिल्म में जो बिहाव गीत है एकर हम सदुपयोग करे ने धुन के। और वो धुन में गीत जब लिखिस रामेश्वर वैष्णव जी, पूरा समूचा छत्तीसगढ़ में आज पूरा बिहाव मन में ये गाना बजत है। और मैं बहुत आभारी हूँ। गीत के 2 पंक्ति आप लोग सुनाना चाहूँ। मिठ मिठ लागे माया के बानी, ओ माया के बानी, तोरो अंतसमा पीरा होते करानी धीरे धीरे। दिन रात सुरता तोर आथे मोला रानी, तोर बिना कैसे बनही माया के कहानी। तही मोर बनबे करे जाचानी, ओ करे जाचानी, मोरो अंतसमा पीरा होथे वो रानी धीरे धीरे। ये धुन हा आप सबके अंतस में बसे रही से। यही धुन में हम नवा तरीके के जो आज के आधुनिक संगीत है ओला हमन सृजन करके आप तक पहुंचाए की कोशिश करें। आप खूब नया दुलार दे। अब मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मिट्टी में, छत्तीसगढ़ के कला में इतना पावर है भैया कि एकर पावर के आगू बड़े बड़े संगीत मन है धाराशाही है। आज देख लो आप, अभी बॉलीवुड के कोई गाना मन है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत ला देख लो, ओखर मन के मिलियंस व्यू। ये चीज के प्रमाण है कि हमार गीत संगीत ला समूचा छत्तीसगढ़ ही, उस कश्मीर तरफ के आदमी मन सुनत है, कहाँ झारखंड के आदमी, कहाँ इंडोनेशिया के कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स मिली, कहाँ अमेरिका के आदमी हमर बन के गीत संगीत में रील बनावत है। साउथ अफ्रीका के द पॉल किल करके कोई व्यक्ति ओमन रील बनाते। अभी हाल ही में पाकिस्तान के भी लोगन मन हमार गीत संगीत में मीठ मीठ लागे माया के मानी गीत में रील बना रही से। तो मोला ऐसे लगते हमार जो छत्तीसगढ़ के जो कला है ना भैया, एकर कर्मा, ददरिया, बिहाव गीत, चंदैनी, पंडवानी, एमा इतना पावर है, इतना ऊर्जा है कि आज समूचा विश्व में हमार गीत संगीत ला पसंद करत है। और एक चीज मैं आप लोग कहना चाहूँ, एक हर से पसंद करत है कि हमार गीत संगीत में ना पूरा पारिवारिक वातावरण है। चंपेश्वर पे परिवार आप देख लो, कोई भी गीत संगीत में अश्लीलता नहीं हमारे यहाँ। हमन जो संगीत के निर्माण करत हन, हम गीत गावत हन, बजावत हन, हमार लोग पुरोधा मन जो चीज लग गाए है, मैं तो वही लग गुनत हूँ। मैं ओला नवा ढंग से आप सब तक कैसे पहुँचा सकता हूँ, ये मोर एक ईश्वर हम ओला माध्यम के रूप में आप सबके बीच जोड़ के रखे। और मैं आप सबसे कहना चाहूँ, हमर कला संस्कृति, हमर खान पान, चाहे वो बोरेबासी हो, सिलबट्टा के पीछे चटनी हो, ठेठरी हो, खुरमी हो, अरसा हो, देहरावरी हो, हमारे यहाँ मिट्टी के खुशबू में संगीतकार मन के जो गीत संगीत है, पारिवारिक वातावरण है, काका काकी, मामा मामी, बूढ़ी दाई दादा, जवान किसान मितान, ऐसे जो रिश्ता नाते वो कहूँ नहीं है मोर ख्याल से। काबर के हमन जब बम्बई जाते हैं तो पड़ोसी को पता नहीं रहा कौन रहा थे बाजू में। अब यहाँ देख ले हमन पूछथन मैम का साग खाए सो। तो ये अतका बात ला तो मैं कहूँ, मंच के प्रस्तुति में भी ये सब बात ला बोलता हूँ, चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँ कि पारिवारिक वातावरण में जो माया पीड़ित के बंधना है, ये माया पीड़ित के बंधना ला ऐसने हमला आरोग्य बचा के रखना है। सुनील भैया के खासियत ये है कि ओकर रग रग में गीत है, संगीत है, और मोला बड़ा मजा आते सुनील भैया फोन करे में। और रिंग टोन है, तोरे संग बंधा जाही पीरित के डोरी रे, ए मोर मन मोहनी। ये फिल्म हरे मनोज वर्मा जी के, और एमा मोर संगीत रही से, फिल्म के नाम रही से महू दीवाना तहू दीवानी। और एक फिल्म करीस भैया महू कुंवारा तहू कुंवारी, महू कुंवारा तहू कुंवारी की ये गीत हरे, मनकू रैशी जी हम अभिनेता है। और मनोज वर्मा जी के एक और फिल्म है जेकर मैं ये चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहूँ। हमारे एक फिल्म आ रही से भूलन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ले सम्मानित जी, जी। और वहाँ में आए रहते हो जी। और वो भूलंद मेज में घलो आप लोकगीत के बेहतरीन उपयोग करे जी, हो। जी। तो भूलंद मेज के संस्मरण जी। तो आप बताओ, संगे संग वो बेहतरीन जिला जज के उमा अदालत में जो गाना आप दिखाए रहे हो, वो गाना हम सुनबो। भूलंदा में एक ऐसे कहानी ला लेके फिल्म बना रही से मनोज भैया जी, यहाँ के अद्भुत एक पौधा होते, वो पौधा में पैर रखे से आदमी बहुत देर तक भुला जाते कोई बात ला, कोई चीज़ ला। तो एक ऐसे कहानी ला लेके प्रस्तुति करे के जो एक जो
विशेषता है मनोज वर्मा जी की। और गीत संगीत में हमारे वह में देखे हो आप, चाहे वो कोर्ट के गाना हो, चाहे ये नंदा जही कार्य मीर अली साहब के, जो राज्य अलंकरण से सम्मानित महान साहित्यकार है भैया मीर अली जी, ओकर गीत भी आप तक पहुँचे हैं। नंदा जही कार्य नंदा जही का ओकर पहली वो गीत वायरल है, लेकिन ये फिल्म में भी ये गीत ला हम नया तरीका से प्रस्तुत करें। यह फिल्म में हमोर गीत रही से बैठ पहुना बीड़ी पीले, पहुना मगन लागे बड़ी दया लागे ना। बैठ पहुना बीड़ी पीले, पहुना मगन लागे बड़ी दया लागे ना। बड़ी दया लागे बड़ी दया लागे हो हाँ, बड़ी दया लागे। बहुत सुंदर गीत है। और आप मैंने ये गीत ला स्वप्निल स्टूडियो के एक चैनल है, मैं आप मन सुनत भी हूँ। ऐसे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में तो आप सबला नवा नवा तरह से मैं अपन धुन छत्तीसगढ़ के नवा गीत मन ला लेके वो धुन में पिरो के आप तक कोशिश करता हूँ पहुँचाए के आप मन बहुत आशीर्वाद दे हो, और यही माया दुलार और आशीर्वाद बनाए रखो। भैया बहुत समय से गावत हो जी। और आप समय के बहुत पक्का हो। और एक और खास बात है आप में कि आप कोनो भी प्रोजेक्ट ला छोड़ो नहीं, बल्कि ओकर से एकदम जुड़ के लग के काम करत हो। कई हजार एल्बम आप ओमा आप अपन स्वर दे चुके हबो। तो लोक कला मंच ले अचानक ये मतलब जो कहना चाहिए कि प्रोफेशनल सिंगिंग के जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई साहब के? सबले पहली मोर सन 90 में 1990 में मोर एक पहला एल्बम आया रही से मुकुंद कौशल जी के संगीत में, और गीत भी उखरे रही से। ओखर बाद धीरे 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 शुरुआत हुई। ओखर बाद आज तक गीत संगीत आप तक मोर गायन और संगीत में जो कार्यशैली वाला आप मन पसंद करते हो, ओखर एकमात्र कारण है कि मैं जुनून से भिड़े रही हूँ। मोर अंतरात्मा में संगीत तो है ही, जैसे कि मोर नाना जी के एक ठो ब्लड आए हो ही मोर शरीर में, तो वो तो है ही मोर साथ। लेकिन आप सबके जो एक प्रोत्साहन है मोला लगातार मिलत रही थे। आप मन बतात रहे थे ये गाना बहुत पसंद है इसे। और कैसेट मन के भी ज़माना में जब कैसेट बहुत बिके और कंपनी तीर जा के हमन मिलन, तो हम जाके पूछन कि भाई का रिस्पांस है, तो जनता के बहुत बढ़िया पसंद कर रहे हैं सुनील भाई, और गीत का रिकॉर्डिंग करना है। तो बहुत अगन गीत मन के रिकॉर्डिंग होए वो ज़माना में। और आज भी मैं गीत संगीत ला कुछ ना कुछ करे के नवा प्रयास करके नवा तरीका से पहुँचाए की कोशिश करता। आज भी मैं पूरा जुनून और अगल अपन पागलपंथी में मतलब जुड़े छो। कहीं भी पारिवारिक जो मोर कार्य रहते तेला मोर पत्नी संभाल लेते, चाहे घर के सब्जी लाना हो, स्कूल छोड़ना हो लइका मल्ला, कुछ भी जो घर के जो काम है वो पत्नी संभाल लेता हूँ। मैं दिन भर संगीत में भिड़े रहता हूँ। उमा कुछ बात ये है कि जैसे आप मन सिंगिंग में लगातार जी आप अभ्यास करत रही हो, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट मिलते। आप गायक एज ए गायक के रूप में तो बहुत ज़्यादा गाना गाए, और लेकिन आपके भीतर एक संगीतकार भी है, एक मजबूत संगीतकार है, समर्पित संगीतकार है। लेकिन एक संगीतकार के एक टर्निंग पॉइंट होते कि मैं एज ए संगीतकार यहाँ ले चले के शुरू हुए। अब मोला जहाँ तक सुनते हैं हंस जन पगली फंस जबेले नहीं, मोर संगीत में पहला फिल्म आ रही से सन 2005 में रिकॉर्डिंग हुई। तो फिल्म के नाम से माया टर्निंग पॉइंट कहा था मैं। अच्छा हाँ, उहुल जोड़ा था मैं। माया के बाद में एक जो बड़े टर्निंग पॉइंट हंस जन पगली फंस जबे में जो आपके गाना बहुत ज्यादा वायरल हुई। तो सिंगिंग एज ए गायक और संगीतकार में जो आप एक व्यावसायिक आप सफर तय करे हो, कद का सफल आप अपन आप माना थो? सफलता और असफलता तो कुछ अलग मुद्दा है। मुद्दा मोर लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण ये है कि मैं आज तक अपन संगीत ला निभात हूँ। ये मोर लिए सबसे बड़े बात है कि मैं बाल मंदिर से गीत गात हूँ, ठीक है, और सन 80 से मैं गीत गुनगुनात हूँ। जनता जनार्दन तक जब कोनो बिहाव हो मोर परिवार में, चंपेश्वर भैया सोनी समाज में हो चाहे कोई समाज में, तो मोला बोले
कि वो सोनिक लड़कल वाला वो बहुत अच्छा गीत गाया। जब भी दूल्हा दुल्हन के जयमाला कार्यक्रम होते वो बीच में 10-15 मिनट के ब्रेक रहा है तो मैं 4-5 गाना की प्रस्तुति कर दूं। तो वो जमाना और आज 2025, तो 2025 में भी मैं वो स्पीड में कम नहीं हुए हूँ बल्कि मोर स्पीड है और ज़्यादा है। मोर अंदर जो कुछ भी है ये सब जनता जनार्दन की वजह से, पूरा पब्लिक जो समूचा श्रोता जन मोला सुना थे। और आज तो देखे के भी माध्यम बन गए, कैमरा है, मोबाइल है। पहली तो सिर्फ सुने के माध्यम रही से। तो जब मैं प्रेम चंद्राकर जी के साथ, ममता चंद्राकर जी के साथ वही बना दिए ना एक एल्बम आ रही से, मोर काते जादू करे एल्बम आ रही से, वो समय भी मोला बहुत प्रसिद्धि मिलिस। काते जादू करे दिल्ला काबू करे, कौन जनी काते हम मुहनी डारे, दिल माया के भुर्री बारे, मुच मुच मुस्का के तै हमारे बान, पहली नजर माते ले डारे जान, काते जादू करे। ये गीत से भी मोला लोगन खोजे कि ये कौन गायक है। तो जब कोई गीत संगीत है पहली भी सीडी में, ऑडियो में, कैसेट में जब रिलीज हुए तो लोगन और चीज़ ला सुन के मोला खोजें। तो मोर लिए यही सबसे बड़े मोर खुशी के बात है कि आज भी मैं संगीत ला निभात हूँ। पहली भी मोर यही जिज्ञासा रही से कि मैं संगीत ला जानो, सीखो। मोर बाबूजी के सपना रही से कि कुछ मोर लड़का संगीत के क्षेत्र में कुछ अच्छा करे। और आज भी मैं संगीत ला ही निभात हूँ 2025 में। और आगे भी अंतिम सांस तक मोर यही सपना है कि मैं संगीत ला निभाऊं, संगीत के सेवा करो। और मोर कोई चीज़ में शौक नहीं है, मोर एक नशा है, वो नशा है संगीत के नशा। आप बहुत सारा माध्यम से भी अपन आपला व्यस्त रखे हो, मंच के माध्यम से। तो मंच में आप मन कैसन कैसन ढंग से प्रस्तुति दो, तो भजन संध्या करत हो, काय करत हो? जी मैं भगवान श्री राम के भी भजन गाता हूँ, माता जी के भजन गाता हूँ, जस के प्रस्तुति देता हूँ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कई अकन शक्तिपीठ है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मैया बैठे, डोंगरगढ़ में बमलाई माता है, रतनपुर में माया देवी, चंद्रपुर में चंद्रसेनी है। तो ऐसे माता जी मन के भी जो जस है, यश गान है, ओला भी प्रस्तुति करता हूँ। और अपन छत्तीसगढ़ी फिल्म मन के जो पॉपुलर गाना है, मीठ मीठ लागे है, और अभी छैया भूइया के गीत है, और मस्तूरिया साहब के कुछ गीत है, भूपेंद्र साहू सर के कुछ गीत है, मिथिलेश साहू जी के द्वारा गाए हुए कुछ गीत है, बैतल राम साहू जी के द्वारा कुछ गीत है, और कुलेश्वर भैया, कुलेश्वर ताम्रकार जी दुर्ग के बहुत ही सिद्धस्त लोक कलाकार है, ओखर मन के भी गीत के प्रस्तुति करता हूँ। मैं ये गीत हूँ कि समूचा छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में कला के जो खदान है और ओमा के जो खजांची कलाकार हैं, जेकर मन के कला बहुत बगरे है, बहुत पॉपुलर है, वो सब गीत संगीत ला भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। और बिल्कुल स्टेज में प्रस्तुति करत समय ओखर मन के नाम ला भी लेता हूँ और पब्लिक ला खूब मनोरंजन करता हूँ। ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप क्रेडिट देते हुए, बिल्कुल, ओकर मन के नाम लेते हुए आप मन ओकर कला या ओकर मन से आप जो सीखे हो ओला आप प्रस्तुत करते हो। प्लेबैक सिंगिंग के बात करते हैं। प्लेबैक सिंगिंग में आपका बहुत काम है। जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हो, आप लोग बताए जाते कि आप ये हीरो बर गावत हो। दो चीज होते, एक तो सुनील सोनी गाही तो मैं कौन हीरो काम करी, या फिर कौन हीरो बर सुनील सोनी गावत है, का अनुभव रहते आपके? एक लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँ आदरणीय सतीश जैन जी ला कि उमन हा मोला अपन फिल्म में झन भूलो माँ बाप में मोला पहला अवसर दिस। ओखर बाद फिर माया दे दे मायारू प्रेम चंद्राकर जी के फिल्म रही से। ओखर बाद लगातार कम से कम 100 से अधिक फिल्म में मैं गीत गाते छो और संगीत में नवा नवा कुछ सृजन करके जनता तक, हमार बहिनी मन बर, छोटे छोटे भाई मन बर, नवा पीढ़ी के लिए भी नवा नवा गीत संगीत के निर्माण करत हूँ। एक लिए मैं कहना चाहूँ पार्श्व गीत के जब आप बात करत हो, प्लेबैक सिंगिंग के, तो मैं जनता जनार्दन ला बताना चाहूँ कि माइक्रोफोन में गाना, शब्द मन के उच्चारण करना और स्वर के साथ ओला कैसे निभाना है, वो चीज़ लेना आप अभ्यास करके ही सीख सकते हो। जब आप
बार बार अभ्यास करो। जैसे मैं अपन बारे में कहा था कि मैं कैसे करता हूँ। मैं हाँ शास्त्रीय संगीत में छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, लक्षण गीत, धमार और आलाप, तान, द्रुत गति में कैसे आलाप मल्ला, सरगम गीत मल्ला गाना। एक हर रियाज ला में हाँ मतलब कई बार रहा है भैया कि मैं सुबह ले बैठे हूँ और रात हो जाए। और ये भी मैं जनता ला बताना चाहूँ, हमारे जो मोला सुनत हुए थे मन ला, कि मैं है ना अभी कोरोना काल में, ज़्यादा दिन नहीं है, कोरोना काल में जब पूरा समूचा लॉकडाउन रही से, तो मैं सुबह से नहा धो के नाश्ता वास्ता करके बैठ जाऊँ हारमोनियम में, और कई बार गात बजात शाम हो जाए, रात हो जाए, कहूँ कंप्यूटर में कुछ बनात हो गाना। तो ये जो रियाज, जो अभ्यास होते ना, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। नवा गायक मन ला भी मैं कहना चाहूँ, वो मन अगर कोई चीज़ के ट्रेनिंग ले थे, गायकी के ट्रेनिंग ले थे, बजाए के ट्रेनिंग ले थे, या कोई गाना लिखे के ट्रेनिंग ले थे, तो आप ला मेहनत तो करना पड़े। अगर आप अभ्यास नहीं करूँ और दुनिया से ये शिकायत करूँ कि मोर कला हा आगू नहीं आत है, मैं कहता हूँ कि आज तो सोशल साइट के ज़माना है, मोबाइल के ज़माना है, बहुत अगर आसान है। हाँ आप में अगर कला है, अभ्यास है, कुछ करे के जुनून है, तो आप जनता से यूं ही जुड़ सकते हो लाइव होके। तो अपन कला ला बिल्कुल आगू बढ़ाओ, और अभ्यास जो करही रियाज वही करही राज। रियाज किसे करता हो भैया, थोड़ा से रियाज के मैं फिर से अभी थोड़ा देर पहले जैसे बता रहा आलाप हूं। वगैरह जो राग जी, बताते जी, हो, जी। थोड़ा से जैसे के साथ अपन जी, बात करो। बेसिक के मतलब का होते कि जिसे राग बिलावल है। हमारे गुरुजी हमला खासकर मैं कई बार थक जाऊं, और कई बार कापी गंवा के बहाना मार के घर आ जाऊं, पैदल आ जाऊं घर, चंडी मंदिर ले पैदल चल जाऊं। मैं कहाँ, प्रभात टाकिस दुर्ग में, हमार घर है मोती पारा, और मोर गुरु जी घर है चंडी मंदिर के पास, मतलब बहुत दूर है। और मोर पिताजी ना इतना मारे उस समय बहुत मारे कि कापिल कहाँ गवा डरे। तो कई अकन बहाना रही से थोड़ा से शरारती रहे हूँ मैं शुरू से, और ये कहना चाहूँ कि वो शरारत हर लड़का मन में होते, और वो बात नो है। मतलब अभी आप सीरियस हो गए हो। अभी तो ये है कि अब मोर खुद के दो लड़का है, अब उखर मन के शरारत ला देखता हूँ तो मोला अपन बचपना याद आ जाते चंपेश्वर भैया। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि अगर आप ला कहीं भी एक मंजिल पाना है, कि आप ला गायक बनना है, या इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, कोई भी फील्ड में बिजनेसमैन बनना है, कोई भी फील्ड में आप ला आगू बढ़ना है, तो मैं खुद से एफर्ट लगाए पड़ते हैं। एफर्ट लगाए के मतलब खुद से मेहनत करना पड़ता है। खुद से मेहनत करके, अभ्यास करके, चिंतन मनन, गुरुजी के सानिध्य, लोगन के प्रोत्साहन, लोगन के भरोसा, वो सब चीज ला, और पब्लिक तक पहुंचाना पूरा ईमानदारी से, वो बहुत मायने रखते। और मैं जो बेसिक रियाज के बात करत रहे हूँ, बेसिक रियाज वही है कि जिन तरीका से जब मकान खड़ा होते ओखर जो नींव होते, नींव ही तय करते कि वो 5 मंजिला के मकान बनी कि 10 मंजिला के मकान बनी। तो नींव मतलब आपके जो रागदारी है, राग बिलावल है, यमन है, काफ़ी है, कौन सा स्वर ला आप कैसे लगात हो, कौन सा कोमल स्वर है, कौन सा शुद्ध स्वर है, सरगम गीत मतलब कितना आप प्रॉपर स्वर लगात हो। अच्छा, ये संगीत तो बहुत अनंत है भैया, आप जितना करहु उतके समय कम पड़ते। लेकिन मैं कहता हूँ आप ला पूरा ईमानदारी के साथ भिड़े रहना है। और आज मैं यही कोशिश करता हूँ कि कितना ईमानदारी के साथ मैं आप तक नवा संगीत, नवा गायन शैली से आप तक पहुँच पाता हूँ। शायद आप मुझे पसंद करते हो, और अगर पसंद करते हो तो हमारे छत्तीसगढ़ी के गीत संगीत ला, कलाकार मन ला बहुत आगे बढ़ाओ, काबर के हमार कला के खदान है छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है। लेकिन वो रियाज किसे करते होते बाज के हवे। फिर से मैं कहना चाहूँ बेसिक रियाज वही है कि गा के भैया, गा के। जैसे मैं एक छोटा ख्याल सुनाता हूँ आप लोग। बन बन ढूंढन जाऊं, बन बन ढूंढन जाऊं, कितहु छिप गए कृष्ण मुरारे,
ये छोटा ख्याल है। अब यही 2 लाइन ला हम दिन भर गान, मतलब कई बार मैं कहा था ना, आप छोटा ख्याल गात हो तो ओला 20 मिनट करके रुक गए हो, आधा घंटा करके रुक गए हो, 1 घंटा करके रुक गए हो, ये नहीं चली। आप और भी यूट्यूब में बहुत अकन गुरु जी मन के है, ओला भी मैं देखत रहता हूँ, बहुत महान गुरु जी है अजय चक्रवर्ती जी। मैं उनकर भी यूट्यूब चैनल में कई प्रकार के चीज़ ला मैं सुनत हूँ, देखता हूँ, और मन भी कई कई घंटा रियाज करते हैं। और संगीत तो बता था ना, फिर से आप जो भी गाओ बस गाओ, एक करत के विद्या की थे, आप करहु नहीं तो फिर जनता तक आप जो सोचा था वो नहीं पहुंचा पाओ। आप लग करना है, रुकना नहीं है। मुंबई के भी सफ़र आप करे हो जी वहाँ के का अनुभव रही? मैं हाँ आपके एक डीपी देखता हूँ जी जेमा आप हमार स्वर साम्राज्ञी जी स्वर्गीय लता दीदी के प्रणाम करत जी। दिखता हूँ। मैं वो प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हूँ चंपेश्वर भैया। कल्याण सेन जी हमार छत्तीसगढ़ के संगीतकार जी है, वो अभी दुनिया में नहीं है। और एक मदन शर्मा जी है, बहुत ही सिद्धस्त गीतकार। मदन शर्मा जी करंजा भिलाई से हैं और वो ढोलक में भी बहुत पारंगत कलाकार रही से, चंदैनी गोंदा के। और मदन शर्मा जी वो प्रोजेक्ट में जोड़ी चंपेश्वर जी मोला, वो फिल्म के नाम रही से भकला। और ओखर निर्माता रही से राय सिंह ढिकोला जी, दिनेश पटेल जी दुर्ग से, राय सिंह ढिकोला जी मोला वो प्रोजेक्ट में लेगिस बम्बई, मदन शर्मा जी, कल्याण सेन जी उम बतौर संगीतकार रही से। और सन 2006 के आसपास में मोला बम्बई जाए के अवसर प्राप्त हुई। वो फिल्म में मोर 2 गीत रही से, और वो फिल्म के प्रोजेक्ट में महान गायिका, मैं तो अपन माँ सरस्वती ही मानता हूँ। वो प्रोजेक्ट में मोला आशीर्वाद पाए के, मुलाकात करे के मौका मिलिस। मदन शर्मा जी के मैं बहुत ऋणी हूँ, कल्याण सेन जी के ऋणी हूँ, निर्माता राय सिंह ढिकोला जी के ऋणी हूँ कि भाई वो प्रोजेक्ट से मोला जोड़िस, ओमा गीत गाए के अवसर दिस। अनुराधा पौडवाल जी के साथ वो गीत रही से, माया के मारे माया मा मर जा, ए तोर माया के मारे संगवारी। आज भी सुंदरानी यूट्यूब चैनल में है, गीत है अनुराधा पौडवाल जी के साथ मोर युगल गाना। और ये मैं लता मंगेशकर जी सुबह से शाम 7 बजे तक उनकर साथ रहे के मौका मिलिस, फ़ोटो खिंचवाइस। और दोपहर में जब लंच होइस तो उनकर से बहुत अकन बात करे के मौका मिलिस। मैं तो अपन कैमरा लेके घेरे हूँ निकॉन के, और दिन भर फोटो खिंचवाएँ। और मैं वो पल नहीं भुला सकूँ, वो मोर जीवन के सबसे अद्भुत पल है। वाकई भाग्यशाली हो भैया आप कि आपला अतका सुघर आप जी। भाग्य पायो, जी। अतका बढ़िया आपला अवसर मिलिस जी, हवे। जी। भैया आप आकाशवाणी से भी जुड़े हवो, जी। ओमा स्वर परीक्षण वगैरह आपके होए होही, जी। ओ बारे में हम जानबो। मोर स्वर परीक्षण हो रही से सन आप आकाशवाणी में भी अनुबंध होत होई जी आपके जी गाना वाना जी जी। मैं ओमे बी ग्रेड कलाकार रहे हूँ। और वो समय निदेशक हसन जी रही से। और वो समय सन 2003 में मैं आकाशवाणी से अनुमोदित कलाकार, और बतौर हमन हस जो कुष्ठ रोग है, जल से है, मलेरिया है, ऐसे शासकीय योजना ऊपर भी गीत संगीत बना के ओला आकाशवाणी के माध्यम से श्रोता जन तक पहुँचान। तो ओमा के बहुत अकन गीत ला इतना माया दुलार दे, आज भी वो गीत मन के पुराने रिकॉर्डिंग है आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं। और आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन में भी कई अकन रिकॉर्डिंग हो है, और वो भी पुराना रिकॉर्डिंग आप तक पहुँचत हुई। आदरणीय ममता चंद्राकर जी के साथ भी बहुत अकन गीत मन के भोपाल में रिकॉर्डिंग हो उस समय दूरदर्शन, भोपाल दूरदर्शन में वो भी गीत संगीत है। तो ये सब लगातार जुनून से लगे रहे कारण आज तक मैं जनता तक कुछ ना कुछ नवा करत हूँ। जी बिल्कुल। अब जे समय में माता पिता मन ह जी डॉक्टर बनाना पसंद करते, लइका ला मास्टर बनाना पसंद करते, या वो अलग अलग क्षेत्र में ले जाना पसंद करते कि एक रोजी रोटी बने चलत रहा है। जी। आपके परिवार में आपके पिताजी आपला गीत कला के क्षेत्र में लइस, जी का आपके सब कुछ एकरेल चलत हवे?
हाँ, अभी मोर जीविकोपार्जन के और कोई साधन नहीं है। मोर पिताजी है मोला 9वीं कक्षा में मोला सब्जेक्ट लेवई से 11वीं कक्षा मोर सब्जेक्ट लेवई से बायोलॉजी, और मैं 12वीं कक्षा में पास आउट हूँ बायोलॉजी से। और बायोलॉजी एकर से लेवई के मोला पापा कहा कि या तो ते पैथोलॉजी डॉक्टर बनबे या मेडिकल फील्ड में जा बेटा, संगीत तो जो भी है, लेकिन एकर से जीवन नहीं चल सके, एकर से ते अपन परिवार नहीं चला सकस। बहुत मुश्किल है चंपेश्वर भैया, एक कला के माध्यम से अपन पूरा परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ, आज मैं मंची प्रस्तुति करता हूँ, सुनील सोनी सांस्कृतिक नाइट और लोक मंच करता हूँ। कहीं भजन के कार्यक्रम होते तो वहाँ अपन भजन के प्रस्तुति करता हूँ। कहीं विवाह के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम है तो विवाह के उपलक्ष्य में भी अपन टीम लेके जाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जब मैं संगीत के पढ़ाई करे हूँ तब तो मैं प्राइवेट कोचिंग करके अपन गुरु मन के सानिध्य में अपन संगीत कला ला सीखे हूँ। JH परमार जी रही से गोंदिया से आए, JH परमार जी, ओखर सानिध्य में मैं गीत गज़ल के कोर्स करे हूँ, सुगम गीत के। ओखर पहली मैं बताया मोर प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी, घुले सर जी सेक्टर 5 में, कीर्ति माधव व्यास जी से सुगम संगीत सीखे हूँ। और लोक संगीत में देखे जाए तो मैं दिन भर और रात भर के मंची प्रस्तुति में अपन पिताजी संग जाऊँ, जिसमें केदार यादव जी और बहुत अकन पुरोधा मन है, मिथिलेश साहू जी है, ममता चंद्राकर जी है, महासिंह चंद्राकर जी है, पंचराम मिर्जा जी, बहुत अकन गीतकार गायक मन के भी जो संगीतकार के मैं नाम ले वो मतलब देख सुन के अंदर जो भी गए वही आज बाहर आते हो, आप सब पसंद करत हो। लेकिन आप सब ला कहना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी गीत संगीत में अगर आप ला आगू बढ़ना है तो आप ला कहीं ना कहीं प्रेरणा मान के और गुरु के सानिध्य में बिल्कुल भरोसा करके जुड़ के आप ला मेहनत करना पड़ी, अभ्यास करना पड़ी, और अभ्यास के साथ साथ अपन कला ला जनता जनार्दन तक पहुँचाए पड़ी। आजकल तो रिकॉर्डिंग के माध्यम है, रिकॉर्डिंग करो अपन गीत से, अच्छा संगीतकार मन ला ले करके और अपन कला ला लेके आओ पब्लिक तक। तो अभी के नवा कलाकार मन भी बहुत अच्छा गीत बनाते, संगीत बनाते, वीडियो बनाते, मोबाइल के ज़माना है। और पहली तो मोर करा यही है कि मोला सीखे बार प्राइवेट कोचिंग करें। आज तो ये कहना चाहूँ कि आज आपके पास कई प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन क्लास है। पहली कहाँ रही से ऑनलाइन क्लास? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संगीत विद्यालय है खैरागढ़ में, तो संगीत विद्यालय में भी लोगन अभी जात हैं, सुनत है, और कई अकन लइका मन 12वीं कक्षा पास हो एक बार सीधा खैरागढ़ में क्लास करत है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे छत्तीसगढ़ आगू बढ़त है, संस्कृति संस्कार और गीत संगीत ला भी लेके बिल्कुल आगे बढ़त है। मोला बहुत खुशी होते, पहली से बहुत आगे है। गीत संगीत के अलावा भी कुछ कुछ रुचि होते, तो आप अपन खाली समय का उपयोग कैसे करते हो? का जिनिस आपला अच्छा लगते? मोला साफ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, और ये है कि मैं कहना चाहूँ कि सबसे मोला अच्छा लगता है संगीत ही कि मैं खाली अगर समय है तो बस अपन हारमोनियम निकालना, गिटार निकालना, और गाड़ी ड्राइविंग करना भी मोला बहुत पसंद है, और गुनगुनाना पसंद है। तो फिर लॉन्ग ड्राइव में आपके साथ जाए लगी तीसरे लागत? मैं लॉन्ग ड्राइव में बहुत अकन गीत के निर्माण करे हूँ चंपेश्वर भैया, बहुत अकन गीत के। मैं बाइक चला तो कई अकन गीत मन बनाया हूँ, जिसे मोरा भी टूरा रिक्शा वाला गाना बहुत पसंद करते लोगन। बोरे बांसी और चटनी लखाओ जी टूरा रिक्शा वाला, ये गाना मतलब पूरा गुनगुनात हुए, ओखर धुन ला गुनगुनात हुए मैं बाइक से आना जाना करके बहुत अकन गीत के निर्माण हुए हैं। मैं वो दौर में जाना था जब आप भिलाई कोती के सड़क बनत रहा है, तब आप आओ मोटरसाइकिल से आओ 11-12 बजे रात तक के आपके जाना रहा है। तो ये दौरान घलो आप गीत निर्माण करत रहे? 3-3 बजे ये सब गीत मन है, ये सब मोर बाइक ड्राइविंग में ही बने। काने में बाली ओ गोरा गोरा गा जी के जिमा रोल रही से अभिनेता बतौर, वो फिल्म के भी गीत मतलब मैं बाइक चलाते हुए ही बनाया हूँ। बंधे रहे डोरी प्रीत के, टूटे झन साज संगीत के। भैया एक ठो गाना मोला व्यक्तिगत रूप से सुने के मन लगा थे, जेमा दीक्षा पेट्रोल टंकी वाली लड़की के रोल करे हावे, वो गाना के संगीत मोला बड़ा अच्छा लागे रही से।
वो गाना कौन सा? वो गीत में भाई श्याम हाजरा जी हैं राजनांदगांव के, और तरुण गढ़पाले जी है, और निर्देशक है प्रणव झा जी। अमलेश नागेश जी के अभिनय में ये गीत आप सबके बीच बहुत पसंद करे आप ला। आजा सब रेंगी जोड़ी जिंदगी मामोर, आजा संग रेंगी गोरी जिंदगी मामोर, घेरी बेरी रसता जो हत रही थो तोर, आजा 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 मयारू संगी मोर, आजा 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 मयारू संगी मोर। आप तो हजारों गाना गा चुके हो, आप ला गाना मन घलो याद रहते? डायरी मेंटेन कभी कभी डायरी मतलब कभी कभी याद नहीं रहा है, शब्द मन गलत हो जाते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुला बचपन से एक चीज़ की आदत है कि मैं डायरी देख के गाता हूँ। और का है कि कई प्रकार के व्यस्तता में थोड़ा से दिमाग रिथे एती वेती, लेकिन डायरी देख कर के गाय में शब्द मन भी गलती नहीं होए और मंच तक सही गीत भी पहुँचते। तब तो आप ला वो घर परिवार पिक्चर के गाना सुध झन सुध मल्ला मावा संगीत और सुरता माँ, हाँ याद हो ही? कौन सा फिल्म कह रहे हैं? घर परिवार पिक्चर के गाना है। हाँ, मया बाढ़े रे। एक फिल्म आ रही से घर परिवार, और घर परिवार के फिल्म में चंपेश्वर भाई आपके भी गीत रही से, तो घर में मैं एक चर्चा करना चाहूँ कि बहुत सुंदर गीत के आपके संयोजन रही से, शब्द संयोजन, तो वो गाना भी मुला अति प्रिय है। सुध जन लमा वह संगीत तोरे सुरतामा, माया बाढ़े रे माया बाढ़े ना। ये बहुत अच्छा गीत रही से मोहित साहू जी के निर्माण में। और घर परिवार एक ऐसे फिल्म रही से तो पूरा घर परिवार ला लेके जो भी विषय रही से आज के तारीख में जो भी समस्या है घर परिवार के बंधना में, ओकर एकजुटता ला लेके फिल्म के निर्माण हो रही से मोहित साहू जी के। अब हम अबो अवैया पीढ़ी के जी, अभी तो आप बेटा घलो तैयार करत हो जी, तो बेटा भी बहुत बड़ा मजा ले ले गाथे, आपके गाना मन के बड़ा प्रमोशन करते, तो ओला पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप संगीत के शिक्षा देवत हो? अभी मैं ये है कि ओला जब गुनगुनात देखता हूँ, ओखर अंदर है थोड़ा संगीत के एक ठो शौक बीज कहना चाहिए। ओखर अंदर ये है कि कोई भी गीत के म्यूजिक ला पूरा रट डलते और पूरा म्यूजिक मल्ला अपन मुंह से बजाए लगते। तो मोर यहाँ की पत्नी बोली कि क्यों ना इसको संगीत सिखाया जाए, इसके अंदर दिख रहा है कि कुछ इसको इम्प्रोवाइज़ करके इसको प्रॉपर एक तरीके से स्कूल भेजा जाए, म्यूज़िक स्कूल। तो अभी संगीत कक्षा यही साल से प्राइवेट कोचिंग करत है। और ये है कि ओला संगीत में तो मैं ज़रूर करवाऊँ, लेकिन ये है कि आज के दौर जो है वो बहुत प्रतियोगिता के ज़माने हैं, तो वो ओला देखत हुए मैं ये चाहूँ कि वो अपन पढ़ाई में भी ध्यान दे। और हर लड़का बार कहना चाहूँ कि मोर लड़का ही नहीं, सबो पेरेंट्स ला स्पोर्ट्स है, संगीत है, कोई भी कला से, फाइन आर्ट है, ये कला से जोड़ना चाहिए। काबर के ये बहुत मतलब एक तो आपके मन ला भी शांति पहुँचाते और कोई अंते जगह जाए नहीं दिमाग है। तो ये है जीवन में अनुशासन बनाए बार भी बहुत बढ़िया है संगीत है। और संगीत तो ईश्वर के रूप है, तो ईश्वर के आप करीब रही हो, संगीत में हो मतलब ईश्वर के करीब हो। तो मैं अपन लइका ला भी भजन में और शास्त्रीय संगीत में विधिवत शिक्षा होकर जारी है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी चलत है। कल आज और कल आप कल ला घलो देखे हो जी, आज ला देखत हो जी, अवैया कल ला घलो जी। संगीत के जिन ढंग से सफ़र है ओमा हमला कैसन ढंग ले सफ़र करना चाहिए? मैं ये सफ़र में सबसे पहले कहना पहली बढ़िया रही से अभी ऐसे नहीं है, आगू कैसे हो ही एक होते ना एक बात, बल्कि मैं बहुत बढ़िया है। आपके एक स्पष्ट हो जानना चाहता हूं। बल्कि बहुत बढ़िया है। आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, तो और दुनिया में बड़े नए नए टेक्नोलॉजी आगे है, स्टूडियो आगे, आजकल बहुत सारा स्टूडियो खुल गए छत्तीसगढ़ में, बहुत अकन निर्माता है जो ना फिल्म बनाते हैं। तो अगर आप अपन कला ला, अपन शिक्षा ला आगू बढ़ाना चाहत हो, तो आप ना प्रॉपर वे में सीखो पहले, और गुरु के भरोसा करो, गुरु के आदर करो, सम्मान करो, और उखर हर लेसन ला, उखर दिए गए निर्देश के पालन करो, और वो निर्देश ला आप ईमानदारी से पालन करो, अभ्यास करो, और साथ ही साथ पढ़ाई में खूब ध्यान दो।
काबर के पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ये कला ला अगर करना है तो अभ्यास ज़रूरी है। तो आप अभ्यास करो। पहली और अब में यही अंतर है कि आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आपके पास मोबाइल है, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ज़्यादा खदान है गूगल में। आप अच्छा गायक मन ला सुनो, देखो, अच्छा साहित्यकार मन ला सुनो, सुने बर देखे बर तो बड़ अकन खदान है, ओ मन ला सुनो, अपन जीवन में अप्लाई करे के कोशिश करो, वो तरीका से अभ्यास करे के कोशिश करो और लोगन से मिलो। आजकल कई अकन लइका मन का है कि घर में बस टीवी मोबाइल। मैं कहता हूँ आप घर से बाहर निकलो, लोगन से मिलो जुलो, ओखर मन के अनुभव लो और मिलजुल करके संगीत क्लास ज्वाइन करो। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स के गुरु बना के प्रॉपर आप एक ट्रेनिंग लो। तो पहले के ज़माना में तो बहुत सारा साधन नहीं रही से, लोगन एक दूसरे के पास जाके सीखें। आज तो आपके पास ऑनलाइन भी है, तो आप करो, बस आप ला करना पड़ी, रास्ता में चलना ही पड़ी। अब आप ला भी एक ठन गीत गायल पड़ी जी अभी, अब आप ला एक ठन गीत गायल पड़ी, कहा तो मैं जी मैं जीवन दर्शन से लेके एक गीत आप सबके बीच प्रस्तुत करत हूँ और प्रेम चंद्राकर जी के गीत हरे और वही में थोड़ा से मैं मिक्स भी करूँ लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप के गीत और कुबेर गीत परिया जी के गीत ला थोड़ा मिक्स करके आप ला सुनात हो। जीवन के दर्शन है और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए प्रेम चंद्राकर जी कालिक थे, ओखर भी दर्शन है। तो जय जोहार चैनल के माध्यम से ये गीत ला मैं गुनगुनाना चाहूँ। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना, हारे संगी जीवन के खेल पुराना। जब तक ये सांस चलत है सुख दुख के पैडगरी माँ, हम लाहे चलते जाना। हाँ रे संगी हम लाहे चलते जाना। कुछ खोना है कुछ पाना, हो आ आ आ माटीला छोड़ी कहाँ जाना। मैं ये संदर्भ में ये दो पंक्ति ला भी जोड़ना चाहता हूँ प्रेम चंद्राकर जी के गीत ला। काबर के आज पूरा विश्व में अशांति फैले हुए है, लड़ाई के भी युद्ध के जो अभी चलत है, ओमे हमारे जो भारत माता के वीर सैनिक मन है ओमन ला समर्पित करना चाहूँ ये गीत कि माटीला छोड़ी कहाँ कहाँ ते जा बेरे संगी, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। इही माटी मारे संगी खेले कूदे हावसगा, इही माटी माँ मिल जाना। हाँ रे संगी इही माटी माँ मिल जाना। ये माटी के लालन बेटा तै तो सिधवा लाल रे, इहे करम है इहे धर्म है इहे गंगा धाम रे। झन जा मोर हीरा बेटा हो, झन जा मोर हीरा बेटा, झन जा दुलरवा राजा, दूधे के कर जा चुकाना। भुइया ले रिश्ता निभाना, ओहो लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। माटीला छोड़ी कहाँ जाना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा भारत भुइया महान है, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी महान है। यहाँ के शुद्ध हवा, मीठा जल, खान पान, रिश्ता नाता, तीज तिहार, हर कुछ अद्भुत है। मैं अपना आप ला गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ और
मोर जन्म स्थान दुर्ग है, मोर पैतृक गांव नवागढ़ है, मोर ममा गांव मुंगेली है और छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर मोर कर्म स्थल है। और मैं समूचा जनता जनार्दन से सीखे हूँ, आज भी सीखत हूँ। और मोर गुरु मल्ला प्रणाम में समस्त गुरु मल्ला छत्तीसगढ़ ही नहीं समूचा संगीत के जत का हमार भारत भुइयाँ में महान संगीतकार मन है, साहित्यकार मन है। काबर के साहित्य और संगीत के बिना समूचा विश्व अधूरा है भैया। जहाँ साहित्य है और संगीत है वही भारत हमार भुइयाँ महान है। तो भारत भुइयाँ ला प्रणाम करत हो, छत्तीसगढ़ महतारी ला प्रणाम करत हो। सुनील भैया, आप मन संग तो जतका गोठियाबो कमे हैं, गोठ आथे गोठ जाथे गोठ कहाँ सिराथे। आप बहुत अच्छा हमार सन आज चर्चा के सफ़र करे हो और हमार आप बहुप्रतीक्षित मेहमान रहे हो, हमार पहुना रहे हो। आप मन हमारे स्टूडियो में आए हो, हमार मन संग अतेक बढ़िया अपनापन ले गोट बात करे हो और बढ़िया बढ़िया गीत सुनाओ। अपन पूरा शुरू लेके आखिरी तक के सफ़र के आप ये करे हो। आगू भी आप बहुत आगे बढ़ो। आपके समर्पण ला साधुवाद देवत, आपके गीत संगीत ला नमन करत, आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। चंपेश्वर जी, ओम प्रकाश जी जो ये चैनल के निर्माता है, ओम प्रकाश चंद्राकर जी, और चंपेश्वर गोस्वामी जी जो आज ये कार्यक्रम के सूत्रधार है, वो दोनों के मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि मैं चैनल में बहुत दिन से अवैया रहे हूँ, लेकिन आज जय जोहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब से मुलाकात और अपन गोट बात करे के मौका मिलिस, मोर संगीत सफ़र ला बताए के अवसर मिलिस। ये क्षण में मैं बहुत गदगद हूँ भाई चंपेश्वर जी, ओम प्रकाश जी दोनों के। और साथ ही जय जोहार चैनल ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ कि मोर माता पिता के संघर्ष, मोर गुरु मन के जो ज्ञान है वो सब ला आप सबके बीच एक मय रूप से आप तक पहुँचाए के प्रयास है। और सब संगीतकार मन ला प्रणाम है। धन्यवाद भैया, जय जोहार। और संगवारी हो, हमर सुनील भैया सन गोड बात ला आप मन जरूर देखू सुनहू और बहुत मया दहू। आज बस अतकेश देवा विदा। जम्मू संगवारी मन चंपेश्वर के जय जोहार। जोहार, प्रणाम, नमस्कार।